हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, जहाँ भी जाए मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आगे। नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं। पेमेंट मैंने फिक्स नहीं रखी। देखते हैं वैलेंटाइन डे पे आपके लिए क्या आ रहा है। जी प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज वैलेंटाइन डे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आ रहा है, उसके लिए क्या लेके आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स, मैं नहीं लूँगी इनको, सॉरी। वैलेंटाइन डे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आ रहा है। चलो अब ले लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। चलिए ये क्या है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, bottom the deck, 6 of pentacle। आपके कर्म, आपके अच्छे राह का आपको एक नेक फल मिलेगा, और वो फल है आपके घर मकान का। अगर आप कुछ करवा रहे हैं तो वो भी है आपके लिए। किसी भी चीज़ में आप शुरुआत कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके लिए है, और बहुत बढ़िया से आ रहा है आपकी तरफ। आप कोई सेलिब्रेशन करेंगे, चाहे मैरिज का अपने घर में हो, चाहे किसी और के यहाँ पर जाके पार्टी फंक्शन कुछ भी आप अटेंड करने वाले हैं, और बड़ा अच्छा आपका वैलेंटाइन डे बीतेगा। वैलेंटाइन डे तो है ही अच्छा आपका, क्योंकि आप वो सेलिब्रेट खुद करेंगे, और आगे का भी आपका अच्छा है। आपका सब्र का फल आपको मिलेगा, और जो भी शुरुआत आप कर रहे हैं उसमें बेझिझक आप उतर जाइए। जबकि यहाँ पर खाई है और आप ऊपर देख के चल रहे हैं, पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ग्रोथ का कार्ड है। हर हर चीज़ में ग्रोथ मिलेगी, रिश्तों में, काम में तो मिलनी ही मिलनी है। कोई बिजनेस है, जॉब है, एनीवे जो भी है, ये ग्रोथ अच्छी है और ईश्वर की कृपा से है। जो भी बुरे हालात से आप गुजरे हैं, आपने किसी भी परेशानी को पीछे, वैसे बहुत सारी परेशानियों को आपने मतलब ढोया है, बर्दाश्त भी किया है, ढोया भी है। देखो, बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है जब ज़िंदगी में दर्द दुख की एक तरह से आपके तो ऊपर बरसात हो गई थी। आप देखो बीमारी से जूझ रहे हैं, घर में अनबन,
क्योंकि अनबन तो होना लाजमी है। और जब घर में अ, तंगी आएगी, पैसा नहीं होगा, कार्य नहीं होंगे, हर चीज़ से इंसान लाचार हो जाएगा, तो नेचुरल सी बात है वो तंगी आएगी। आप अब एक ज़िम्मेवार इंसान हैं, आप अपने घर की ज़िम्मेवारी मेरे को लगता है आप ही के सर पे है। तो वो ज़िम्मेवारी आप अगर नहीं निभा पाए तो फिर इंसान का मूड ख़राब भी होता है, गुस्सा भी आता है उसे, और रिश्तों में भी असर पड़ता है। तो वही हुआ है आपके साथ भी। लेकिन अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द वर्ल्ड यानी आपका कार्मिक पैटर्न जो था वो पूरा हो चुका है। जो आपने कर्म के, देखो ये कर्म हमारे लिए ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे ही कर्म कर रखे हैं। हम इंसान हैं तो हम सब तरह के गलती भी करते हैं और अच्छे भी करते हैं। तो गलत करने का हमें गलत फल मिलता है, और कई बार हमारी महानता की वजह से भी हमें भोगना पड़ता है। तो मुझे अभी ख़ास पता नहीं चल रहा आपकी, सॉरी बुरा मत मानने, मैं शुगर कोटिंग करती नहीं हूँ। मुझे अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा महानता का कुछ, कि भी आपने अच्छे किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। भाग्य का लिखा भी कई बार हमें भोगना पड़ता है। तो ऐसा भी है आपका, मुझे भाग्य का भी लग रहा है कि आपको कार्मिक लोग मिलने थे और आगे आपको फिर उसके बढ़ना था। कार्मिक लोग नहीं मिलेंगे, कार्मिक लोग नहीं हमारी ज़िंदगी में आएंगे, तो हमें दुख से सीख के अच्छी राह कैसे मिलेगी। हम अच्छी राह जब भी पकड़ पाते हैं जब हम हर तरफ से टूट जाते हैं। ये शायद आपको हजम ना हो कि ये क्या कह रहे हैं दीदी, बट यस यही सच है। जब हम सब तरफ से हमारी डोर छूटती है ना, तभी हम अपना खुद का एक निर्णय लेते हैं और एक अपनी सोच की अपने लिए राह बनाते हैं, और वो राह सीधी ईश्वर तक जाती है। क्योंकि हम अपने लिए लालच नहीं करते हैं, हम अपने लिए कोई बुरा कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक सब्र की, शांति की ज़िंदगी चाहिए होती है। हम सब कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए। जैसे कि आपने यहाँ पर बोझ उठा रखा है, आपने अपने परिवार के ज़िम्मेवारी का एक ईमानदारी से बोझ उठा रखा है। आप ऐसे शख्स हो सकते हैं कि जैसे आप सब रिश्तों को, सबको ढोने का जैसे ठेका आपने ले रखा है। तो ऐसे ज़िम्मेवार इंसान ज़रूर नज़र आ रहे हैं आप यहाँ पर। और हाँ, ओह मास्टरमाइंड हैं आप। यस, मास्टरमाइंड। आप अपनी सलाह एक अच्छी देते भी हैं लोगों को, और लोग मानते भी हैं, क्योंकि आप वाकई मास्टरमाइंड हैं और अब कुछ बहुत बड़ा और नया करने वाले हैं। मैंने एक कार्ड उठाया था लेकिन दो आए हैं। यहाँ पर आप बुन रहे हैं, आप अपने सपने बुन रहे हैं जो पूरे होंगे और अपने ही दम पे आपको करने होंगे। या तो आप निकल चुके हैं इन सपनों को पूरा करने के लिए, या फिर हम्म पैसों की तंगी है आपको अभी, और वो पैसों की तंगी, यस, दोबारा आया है 5 ऑफ पेंटिकल। बदलाव आएगा, जरूर आएगा। ये 5 ऑफ पेंटिकल के बाद ये द वर्ल्ड आया है, यानी बदलाव आ चुका है। ठीक है, अब आप जो चाहेंगे वो होगा। आप मकान बनाना चाहते हैं वो होगा। यानी 5 वैलेंटाइन डे का मैंने बोला है, और आपके दिल में वैलेंटाइन डे का यही चल रहा है, दिल और दिमाग में, कि मुझे कुछ करना है।
जबकि लोग तो रोज देंगे एक दूसरे को, हैं, डेट करेंगे, ये वह वगैरह वगैरह, जैसे कि जो भी होता है बच्चों के बीच में, ठीक है ना। हम्म आपको इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा वैलेंटाइन डे का कि आप अपने सिंगल में ही मस्त हैं, आप अपने ही उसमें मस्त हैं, आप अपने ही साथ खुश हैं, शांत हैं, संतुष्ट हैं। यानी आपने कार्मिक लोगों से बहुत कुछ सीखा है। मैं तो देखो वैलेंटाइन डे की करना चाह रही थी रीडिंग, लेकिन यहाँ पर आपकी सब आगे पीछे की सिचुएशन आ चुकी है। आप देखिए घर का मकान की जो भी सोच रहे हैं, बदलना चाहते हैं तो वो भी होगा। और ये सिर्फ वैलेंटाइन डे का नहीं है, ये लंबी रीडिंग आई है, लंबी उसके लिए आई है। टाइमलेस तो है ही मेरी रीडिंग, बट मैंने वैलेंटाइन डे का सोचा था, बट एनर्जी कुछ और आई है। तो ये जो भी आपका सोचा हुआ है, ये सब कार्य होंगे आपके। हम्म ये मकान का होगा, शादी का सोचा है किसी के साथ, ये एनर्जी जरूर आई है। शादी का सोचा है किसी के साथ, काफी टाइम से वेट कर रहे हैं आप, तो यस, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आपका ये अगर कहीं से रिश्ता आना है तो वो जरूर आएगा। वैलेंटाइन डे आपको ऐसा कुछ जरूर आपका चल रहा है, रिश्ते का चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, वही वैलेंटाइन डे है आपका। ठीक है। तो ये थी प्यारी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, ठीक है।